नमस्कार सलाम, आप देख रहे हैं शरघाटी सिटी लाइव सैयद शाहिद आलम के साथ। और इस समय उपस्थित हैं हम औरंगाबाद जिला के मदनपुर ब्लॉक में, और यहाँ पे एम क्लासेस नामक एक कोचिंग स्थान है। यहाँ पे कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, सारे सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो शिक्षक हैं उनसे भी बात करेंगे, यहाँ के डेवलप के बारे में, यहाँ के ग्रोथ के बारे में, यहाँ के छात्रों में जो पढ़ाई होती है, छात्र कैसा पढ़ाई करते हैं, छात्र से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो सर, शरघाटी सिटी लाइव पे आपका स्वागत है। कब से ये कोचिंग स्थान खोले हुए? करीब 2013 से। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? यहाँ तो ऑल सब्जेक्ट होता है, खासकर साइंस ज्यादा। यहाँ क्षेत्र ग्रामीण से ग्रासित है, ये आपको भी मालूम है। फीस क्या रखे हुए? फी बहुत कम है, जैसे में 200 के अंदर है। 200 के अंदर में सारा सब्जेक्ट। यहाँ पे खास मदनपुर के लोग आते हैं या आसपास के भी लोग? नहीं, करीब 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का रेंज। और सर, मदनपुर में क्या डेवलप होना चाहिए? मदनपुर क्षेत्र देखिए, ऐसे जिला में हमारा गरीब क्षेत्र है ना। यहाँ पर आपको पता होगा कि सुखाड़ बहुत भयंकर हुआ है ना। जो बगल से नहर निकलती है, सरकार उस पर अगर ध्यान दे दे तो सिंचाई का समुचित व्यवस्था हो जाता, और हमारे किसान भाई के पास पैसे हो जाते, जिससे शिक्षा का और बेहतर मतलब ये बदल जाता। यानी गरीबी के चलते भी कुछ बच्चे शिक्षा से विहीन हो जाते हैं। मदनपुर में सर शिक्षा जो होती है, यहाँ पे और कौन कौन सा विषय होना चाहिए जिससे छात्र को बाहर नहीं जाना? देखिए, ऐसे तो नई शिक्षा नीति लागू हुआ है, तो लागू मतलब यहाँ पर चल नहीं रहा है। वह बेहतर शिक्षा होगा, क्योंकि यहाँ सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर शुरू से ही बच्चा जिस क्षेत्र में उसको रुचि हो, अगर वही चीज पढ़ाया जाए तो उसके लिए रोजगार बेहतर होगा। जैसे कोई संगीत में ही बहुत ज्यादा है, उसको संगीत सिखाया जाता। कोई टेक्निकल हैंड में ही है तो उसको टेक्निकल हैंड ही सिखाया जाए। आज तो ऑल इन ऑल सब विषय पढ़ता है, और बोर्ड के बाद, इंटर के बाद उनका विषय जो और विषय से कट जाना पड़ता है। तो यानी कुछ व्यवसायिक पढ़ाई होना चाहिए, जो नहीं हो पाता है यहाँ। क्या नाम है? अशोक कुमार सिंह। हमारे चैनल से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही अपील करना चाहते हैं कि सरकार है ना, व्यवसायिक शिक्षा का भी इस पर ध्यान दे, जो कि केवल सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट होता है। व्यवसायिक शिक्षा यहाँ है ना, ITI या और मैंने जो चीज है उसको खुलवाया जाए, और व्यवसायिक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि रोजगार बच्चों को मिल सके। ऐसे तो पढ़ लेता है, केवल बोर्ड परीक्षा पास कर जाता है ना, IA या इंटर कर लेता है, गरीबी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता है, और उसका जो गुण है प्रखर नहीं हो पाता है, पैसा की कमी से। हाँ, यहाँ पे एक और शिक्षक है, उनसे भी बात करेंगे। सर, शरघाटी सिटी लाइव पे आपका स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मेरा यही कहना है कि हम लोग जो है एम क्लासेस में ISC 9th 10th की पढ़ाई होती है साइंस का, प्लस में हम लोग एडवांस में हम लोग कंपटीशन का भी क्लास देते हैं 11th के बाद, 11th 12th करने के बाद। यहाँ पे जितने भी सारे फैकल्टी हैं, सारा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हैं, और बेहतरीन NCERT पैटर्न पे आधारित हम लोग शिक्षा देते हैं बच्चों को। टॉपिक वाइज NCERT चलता है यहाँ पे। यहाँ पे किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हम लोग साइंस के फैकल्टी साइंस का क्लास लेते हैं, और अपने तरीके से बहुत अच्छा पढ़ाई देते हैं। स्टूडेंट में ग्रोथ दिखता है? स्टूडेंट में ग्रोथ तो ये स्टूडेंट ही बताएंगे, और जहाँ तक है हम लोग 95% हम लोग लगभग ग्रोथ देते हैं। 5% चाहेंगे आपके स्टूडेंट से बात करूं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या नाम है? प्रीति। कब से जान रही हैं एम क्लासेस को? 2007 से। कैसा शिक्षा देते हैं आप? बहुत अच्छा। मदनपुर में क्या डेवलप चाहती हैं, और कौन कौन सा विषय होना चाहिए जिससे स्टूडेंट को बाहर ना जाना? ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे हैं ना सर? ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि सारे स्टूडेंट पढ़ सके। ये क्षेत्र ग्रामीण से ग्रासित होता है। यहाँ पे लोग, होता क्या है कि पढ़ने के बाद तुरंत दिमाग में ये सेट करते हैं कि शादी कर देना है। जिसके पास पैसा नहीं रहेगा पढ़ा, इसी वजह से इस बार सुखाड़ हो गया, तो जिसके पास पैसा नहीं होगा तो कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग? शिक्षा तो नीतीश कुमार ने बहुत पहल किया है, किए हैं, तो फिर भी हम लोग को प्रॉब्लम है पैसा का वजह से। क्या नाम है? पलक राज। कब से जान रही हैं सर?
2008 से। 2008। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने आती है और कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? कौन सा और क्लास? सब्जेक्ट जयप्रभा कन्या मध्य विद्यालय में पढ़ते हैं। कब से जान रही हैं सर? 2008 से। 2008। सर की शिक्षा कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छी है। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो लोग हैं मदनपुर में और जो लोग चैनल देख रहे हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ आकर अवसर पढ़ें। क्या नाम? साली कुमारी। कब से जान रही है एम क्लासेस? 2020 से। 2020 से। कैसी शिक्षा देते हैं सर? बहुत अच्छे देते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। कौन कौन सा चीज होने चाहिए और मदनपुर में? मदनपुर में इंटर के बाद हम लोग को IIT का तैयारी करना चाहिए, ग्रेजुएशन भी करना चाहिए और इंटर के बाद कॉलेज भी होना चाहिए। ये सब सुविधा नहीं है यहाँ? नहीं, ये सब का सुविधा नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधायक महोदय से अपील करो कि हमारे ब्लॉक में, हमारे प्रखंड में ऐसी सुविधा दें, सरकार से दिलवाएं। दिलवाए मतलब ग्रेजुएशन भी हम लोग को करना चाहिए। क्या नाम है? सलोनी कुमारी। कब से जान रही है एम क्लासेस? 2020 से। कैसी शिक्षा देते हैं? बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। डेवलप क्या होना चाहिए मदनपुर में? यहाँ इंटर के बाद और ग्रेजुएशन मतलब होना चाहिए। क्या नाम है? सुप्रिया कुमारी। कब से जान रही हैं सर को, एम क्लासेस को? 2018 से। 18 से। शिक्षा मिलती है यहाँ से? हाँ सर। कौन से क्लास में है आप? 10th में। क्या नाम? अनुराग कुमार। अनुराग। कब से जान रहे हैं एम क्लासेस को? 2021 से। कौन कौन सी व्यवस्था और होनी चाहिए जिससे छात्र छात्राओं को बाहर ना जाना पड़े मदनपुर? यहाँ अभी इंटर तक है, इंटर से अगर आगे होना चाहिए तो नहीं जाएंगे। नहीं है तो अपील करो हमारे चैनल के माध्यम से, शायद कोई सरकार सुने। मैं अपील करना चाहता हूँ कि बोलो। EPSC और आप बताओ, क्या नाम है? सुशांत कुमार पाठक। कब से जान रहे हैं एम क्लासेस? 2022। हाँ? 2022। कैसी शिक्षा देते हैं मदनपुर जैसे क्षेत्र में ऐसी इंस्टीट्यूट है? क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? यही नीट कहना चाहते हैं कि यहाँ इंटर के बाद UPSC नीट एक्सेट्रा मतलब यहाँ पर नहीं आदि, इसीलिए बाहर भेजते हैं मम्मी पापा पढ़ने के लिए, यही सब नहीं है। क्या नाम? अफान। हाँ? अफान। अरफान। अफान। अफान। कब से जान रहे हैं एम क्लासेस? 2022। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। समझ में आता है शिक्षा यहाँ पे मदनपुर में ठीक ठाक है? डेवलप दिखता है? हाँ। नाम है? प्रज्ञा सिंह। कब से जान रही है एम क्लासेस को? 2020 से। कैसी शिक्षा व्यवस्था है यहाँ पे? हाँ? अच्छी है। समझ में आता है यहाँ पे शिक्षा? क्या नाम? सलोनी। कब से जान रही हैं सर? 2021। 2021 से। शिक्षा व्यवस्था कैसी है मदनपुर बहुत की? अच्छी है। कौन कौन सी व्यवस्था और होनी चाहिए जिससे छात्र को बाहर ना जाना पड़े? यहाँ पर 9th, 10th, 11th की सारी व्यवस्था है। उसके बाद पढ़ना भी चाहे तो कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे चैनल से अपील कीजिए। मैं अपील यही करती हूँ कि यहाँ सारी व्यवस्था जैसे ग्रेजुएशन, ITI और भी मतलब बहुत सारी पढ़ाई है और सबकी यहाँ पर व्यवस्था की जाए जो हम लोग पढ़ सके। अब तो जानते ही हैं जो लड़की लोग पर ज़्यादा शासन रहता है, जो बाहर नहीं जाकर पढ़ सकती है। तो मतलब मार्केट में यहाँ पर रहेगा सारी व्यवस्था तो अगल बगल के जितने भी गांव की लड़कियां होंगी तो यहाँ पढ़ने जरूर आएंगी। क्या नाम? काश्मीरा कायनात। कब से जान रही है एम क्लासेस? 2018। 2018 से। कौन कौन सा विषय सर पढ़ाते हैं? साइंस से है तो ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ हर। शिक्षा समझ में आती है मदनपुर में? दिखता है डेवलप? और क्या चाहती हैं आपके मदनपुर में हो जिससे छात्र छात्राओं को बाहर यहाँ बस इंटर तक का ही कॉलेज है। यहाँ के बाद इंटर तक के बाद हम लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। ज़्यादातर लड़कियाँ नहीं जा पाती हैं जिनका घर से अलाउड नहीं होता है, बट मतलब जिसके पेरेंट्स सही होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको पता होता है कि लड़की आगे पढ़ सकती है तो उनको पढ़ने के लिए
बाहर भेजते हैं। तो ग्रेजुएशन तक का यहाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब इंजीनियरिंग, नीट और फिर PPSC ये सब का तैयारी जो होता है लड़की लोग कर पाती है, तो उसको यहाँ व्यवस्था होना चाहिए। क्या नाम? पूजा कुमारी, कब से जान रही है एम क्लासेस को? 2018 से। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत अच्छी। आप लोग अपने आप में कंफर्टेबल फील करती हैं यहाँ पे? मतलब किसी तरह का कौन कौन सी व्यवस्था और होनी चाहिए मदनपुर? यहाँ पे 12th तक का ही कॉलेज है, यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए। ग्रेजुएशन का पढ़ाई नहीं होती है। क्या नाम? मुस्कान कुमारी, कब से जान रही है एम सर क्लासेस? 2018 से। 2018 से। शिक्षा कैसी है यहाँ पे एम क्लासेस में? एम क्लासेस में शिक्षा बहुत अच्छी है। क्या क्या सीखती हैं? यहाँ पे जैसे आपने जिस सब्जेक्ट को लिया वो पढ़ाया जाता है। मतलब 10 क्लास का ऑल सब्जेक्ट और 12th में आर्ट्स की क्लास नहीं चलती है, यहाँ पे साइंस की क्लास चलती है, तो साइंस में ऑल सब्जेक्ट। और कौन कौन सी चीज होनी चाहिए मदनपुर में जिससे डेवलप दिखे? मदनपुर में तो मतलब ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे एक कॉलेज है, एक ही कॉलेज है, मदनपुर कॉलेज है सिर्फ, उसमें सिर्फ इंटर तक की पढ़ाई होती है। उसमें ग्रेजुएशन के लिए भी चाहिए कॉलेज, लड़कियां पढ़ नहीं पाती। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपील करें, हो सकता है आपके विधायक सुने कि आपके लिए कॉलेज की व्यवस्था कराएं मदनपुर। हाँ, हमारी यही अपील है कि ग्रेजुएशन का कॉलेज करवाना चाहिए, क्योंकि और वो भी थोड़े कम टाइम में, जैसे कि 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, वरना और कॉलेज में 5-6 साल ले लेता है ग्रेजुएशन के लिए। अभी शिक्षा का हाल कैसा लगता है आपको बिहार में? यहाँ पे नई सरकार बनी है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार का शिक्षा पे काफी ध्यान रहता है। हाँ, ठीक है शिक्षा। ठीक। हाँ। क्या नाम? अमन राज, कब से जान रहे हैं एम क्लासेस को? 2021 से। 2021 से। कैसी शिक्षा देते हैं सर? बहुत अच्छी। देते हैं। क्या नाम? यश राज, कब से जान रहे हैं एम क्लासेस को? 2021 से। 2021 से। कैसी शिक्षा है यहाँ पे एम क्लासेस की? अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा है। बहुत सही। क्या नाम? खुशी कुमारी, कब से जान रही है एम क्लासेस को? 2018। 2018 से। कैसी शिक्षा व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत अच्छी। अच्छी है। समझ में आता है सब कुछ? हाँ, बहुत अच्छा से। अभी हम लोगों के जनरेशन में एक चीज है इस क्षेत्र में, जो हम लोगों का ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ पे एक होता है कि इंटर के बाद लोग बच्चों की शादी कर देते हैं। इस हाँ। विषय पे तुम कुछ कहना चाहो? मतलब इंटर के बाद जैसे मदनपुर में है, तो यहाँ पर अगल बगल के गांव में मतलब ग्रेजुएशन यहाँ पास नहीं है, तो कोई मतलब औरंगाबाद जाने के लिए या फिर गया जाने के लिए अनुमति नहीं रहता है घर से, इसके कारण अधिकतर। तो मतलब शिक्षा चाहती हो ना? हाँ, क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को? यहाँ ग्रेजुएशन का पढ़ाई मतलब यहाँ कॉलेज तो है लेकिन इंटर तक ही है, लेकिन ग्रेजुएशन का पढ़ाई होना चाहिए, यही। तो आप हमारे सामने देख रहे थे, ये एम क्लासेस है जो औरंगाबाद के मदनपुर में है, और यहाँ पे शिक्षा का हाल ये है, आप सभी लोगों ने देखा, समझा और सुना भी होगा। यहाँ पे एक कॉलेज की मांग है, स्थानीय छात्र छात्राओं ने सारे लोगों से मांग किया है कि यहाँ पे एक कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इंटर के बाद की भी पढ़ाई हो सके। आप देख रहे थे शेरघाटी सिटी लाइव, शाहिद के साथ, देखते रहे।